व्हाट इज़ अप एवरीवन, कैसे हो सभी। सो तुमने बोला था कि वीकली रिव्यूज़ लाओ, फॉरेक्स पे लाओ, क्रिप्टो पे लाओ, फ्यूचर्स पे लाओ। सो दिस इज़ आवर वीकली रिव्यू। Let's just get started after this important disclaimer here. So let's start with our chart, and उससे भी पहले मैं कुछ चीज़ें फॉरेक्स फैक्ट्री पे डिस्कस करना चाहूँगा. सो लेट्स गेट टू द फॉरेक्स फैक्ट्री नाउ. यप. सो फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास नेक्स्ट के 2 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो तो 1 अप्रैल को हमारा कुछ ISM PMI नंबर्स है. फिर वेडनेसडे को NFP. बेसिकली हम लोग का नेक्स्ट वीक का प्रोटोकॉल ये रहेगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक फ्यूचर मार्केट में जो भी हमें मिल जाता है इट्स वेल एंड गुड, एंड वी विल बी डन बाय द वेडनेसडे AM सेशन. और अगर बात करूँ उसके नेक्स्ट वीक की, जो कि 9th को हमारा FOMC मीटिंग मिनट्स है, फिर CPI है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, PPI है. सो ये सारी चीज़ें लाइंड अप हैं हमारे लिए. सो नेक्स्ट 2 वीक्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड बिफोर वी मेक एनीथिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स हियर, मैं डायरेक्टली चार्ट्स में आके और चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा. आई नो ये वीकली रिव्यू है, सो ये थोड़ा वीडियो लेंदी या शॉर्ट कैसा भी हो सकता है, बट मैं इसे थोड़ा जल्दी रैप अप करने की कोशिश करूँगा. सो ये हमारा पहला ओवरलुक है, आउटलुक है. पहले हम स्टार्ट करते फ्यूचर्स से, ठीक है. और तुम देखोगे कि बीच में हम फिर बात करेंगे इस वीडियो के फॉरेक्स के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में. ये सारे टैब्स ऊपर मैं खोल रखा हूँ लाइन से. सो लेट्स गेट टू देम वन बाय वन एंड जस्ट गेट स्टार्टेड नाउ. सो पहली चीज़, अगर हम बात करें S&P 500 और नैस्डैक के बारे में, सो ये हमारा कंटिन्यूस चार्ट है. सबसे पहले तो ये देख लो, क्योंकि ये चार्ट एंड नहीं होता, राइट. ये जब से मार्केट ओपन हुआ है, ये तब से ऐसे कंटिन्यू चला आ रहा है. तो इसका टिकर होता है, जैसे ये S&P 500 है तो ES1, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये देखो पहला यहाँ पे आ गया, तो इसी को मैं क्लिक किया हूँ एंड यही वाला है. सो अभी मैं इसी को एनालाइज कर रहा था सुबह, और मैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुमने अगर मेरा पहला लाइव नहीं देखा है, गेस मंडे का पिछले हफ्ते का अगर तुमने लाइव नहीं देखा है, तो आई वॉन्ट यू टू गो इन टू दैट लाइव वीडियो, जो तुमको मेरे लाइव सेक्शन में मेरे चैनल पे मिलेगा. और वहाँ पे देखना, मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात किया हूँ वीकली में. सो लेट्स गेट इन टू इट नाउ. ये हमारा नॉन कंटिन्यूस चार्ट, ये है हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल चार्ट. यहाँ पे जून 2025 लिखा हुआ है, और इसमें नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये कंटिन्यूस चार्ट है, ठीक है. सो यहाँ पे मैं पहले बात करूँगा, इसको वीकली में आ जाता हूँ और हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने देखा क्या था, मैंने बताया क्या था. मैंने बोला था कि यहाँ पे एक वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, एंड आई वांट टू सी इट रिजेक्ट फ्रॉम देयर अगर प्राइस अभी भी बेरिश है. दैट्स व्हाट आई सेड इन लाइव वीडियो, जहाँ पे मैं वीकली ओवर वीडियो दिया हूँ. आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को दिया हूँ, मेरे को अच्छे से याद नहीं है. सो यू हैव टू गो थ्रू दैट वीडियो. तो यहाँ पे मैं बोला था कि यहाँ पे प्राइस मेरे को रिजेक्ट होते देखना है इस हफ्ते, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक डोजी जैसी कैंडल बनेगी एंड हम उसके 50% को टेस्ट करेंगे एंड दोबारा गिरेंगे. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सी, मतलब कि अगले हफ्ते गिरेंगे. और इकोनॉमिक कैलेंडर को भी देखते हुए यही लग रहा था कि हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेशन हमारा रहेगा. बट एज आई सेड, मार्केट्स आर रैंडम, नॉट सो रैंडम, बट markets are going to deliver the way they want. And अगर मैं बात करूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ये हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि इसमें स्पीड और वेलोसिटी है, राइट. और हम यहाँ पे डेली में आके देखेंगे, कुछ चीज़ों को नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. हमारा जो ट्यूसडे ओपन हुआ था, दैट मेड द हाई ऑफ द वीक,
और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि SMT डाइवर्जेंस जो बना था 1 घंटे के चार्ट में, वो सभी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, बट लेट्स जस्ट गेट बैक टू द कंटिन्यूस चार्ट फॉर नाउ। यहाँ पे अभी नेक्स्ट लेवल क्या है मैं थोड़ा वो बता देता हूँ, फिर मैं बात करूँगा प्राइस कैसे डिलीवर किया है, सो दैट यू हैव एन आइडिया और तुम्हें पता चल जाए। सो जो अभी रिट्रेसमेंट आया था वो क्यों आया था। डू यू सी दिस SMT डाइवर्जेंस जो मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे क्या किया था, S&P 500 ने इस लो को टेकआउट किया था, जबकि नैस्डैक ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, अगर नैस्डैक ने ऐसा नहीं किया और S&P में ऐसा किया तो दैट व्हाट मेक्स इज बुलिश SMT डाइवर्जेंस। सो वही अगर हम 1 घंटे के चार्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, आई मीन 4 घंटे में आ जाते हैं, दैट विड बी मोर क्लियर फॉर अस। जो 4 घंटे में ये जो SMT डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें देखने को मिला था, उसके वजह से प्राइस में अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया, राइट। और सेम चीज़ नैस्डैक में हुआ, क्योंकि नैस्डैक ने लो नहीं लिया था यहाँ का, वो बुलिश SMT के वजह से इट वेंट इवन हायर, ठीक है। और तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं जो वो 4 घंटे का मैं जो SMT डाइवर्जेंस की बात कर रहा था, वो SMT डाइवर्जेंस यहाँ पे भी तुम देख सकते हो। ये वाला जो हाई है स्पेसिफिकली 7 मार्च 2 PM का जो 4 घंटे के कैंडल्स में हाई है, इसने कभी भी इस S&P 500 को ब्रीच नहीं किया। लाइक S&P 500 इसके ऊपर नहीं गया, ठीक है। जबकि तुम नैस्डैक में देखोगे ये वही सेम कैंडल है और तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि इट डिड मेड अ हायर हाई, ठीक है, एंड उसके बाद प्राइस गिरा। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये गया और ये नहीं गया? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा अगर प्राइस किसी स्पेसिफिक लेवल के नीचे नहीं जाता है जबकि उसका कोरिलेटेड पेयर जाता है, दैट टेल्स मी दैट देयर इज एन अंडरलाइंग स्ट्रेंथ इन द मार्केट, और दिस इज इन ईजी लैंग्वेज, बट एल्गोरिदम वांट टू रिफर बैक टू द हायर लेवल्स, ठीक है। जो समझ लो स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और प्राइस फिर ऊपर गया, एंड हाउ इट वेंट देयर, यहाँ पे इक्वल लोज बना के, इक्वल लोज, व्हाट डू यू सी हियर, व्हाट डू यू सी हियर, दैट ऑल ऑफ दोज आर जस्ट इक्वल लोज। एंड फिर प्राइस ने क्या किया, इट जस्ट स्ट्रेट टुक देम आउट ऑफ द मार्केट, एवरीवन इज आउट ऑफ द मार्केट नाउ। नाउ इफ यू सी यहाँ पे मैं सेटलमेंट प्राइस बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से नीचे से टॉगल होता है, अगर तुम ध्यान से देखो मेरे माउस को, तो यहाँ से सेटलमेंट प्राइस टॉगल होता है। तो यहाँ पे अभी तुम देखोगे ये कैंडल में ना, अगर मैं इसको ऑन करूँगा सेटलमेंट प्राइस को तो विक बना है, राइट, यहाँ पे विक बना है। बट अगर मैं ऑफ करूँगा तो ये बॉडी के साथ क्लोज हुआ है। सो जब भी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो चार्ट्स को हायर टाइम फ्रेम में, जैसे कि डेली या वीकली में, हमेशा सेटलमेंट प्राइस ज़रूर टॉगल करना, दैट विल गिव यू एन इन लाइक एक्स्ट्रा आउटलुक फॉर द मार्केट। तो अभी मेरे को ये देख के लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इनहेरेंटली वीक है दोनों में ही प्राइस, और किस तरीके से लाइक वी ऑलमोस्ट जस्ट नेल्ड दैट लेवल, एंड दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑन द लाइव विच आई डिड ऑन ट्यूसडे। वैसे मैंने उसके बाद कुछ लाइव नहीं किया है, एंड मैंने अपनी एग्जीक्यूशंस ज़रूर शेयर किया। अगर तुम मेरे को एक्स पे फॉलो नहीं करते हो, सो मेक श्योर यू डू फॉलो मी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। मैंने फ्राइडे का PM सेशन का यहाँ पे शॉर्ट किया था एक S&P 500 में। आई डिडंट रिकॉर्डेड दैट वन, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं लाइव नहीं किया, एंड आई डोंट थिंक दैट वाज द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मी टू रिकॉर्ड दोज थिंग्स एट दैट वेरी मोमेंट। सो इस वजह से मैंने नहीं किया। सो अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ, just go back and watch that video, watch the screen recordings, etc. Okay, let's get, we have very less time today, so यहाँ पे हमारा equal lows था, so I wanted the price to go up here। यहाँ पे हमारा previous week opening gap था, you can see right there, जो मैंने यहाँ बना रखा है। so it was of 7th March 4 PM, Friday, Sunday, Friday उसके आसपास, and you can see how market delivered. That was the high I was talking about on 7th March, जिसके ऊपर S&P Nasdaq गया but S&P 500 नहीं गया। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ, आई वॉज टेकिंग दैट शॉट राइट हियर, आई न्यू दैट प्राइस इज गोइंग टू ब्रेक डाउन एंड आई वॉज टेकिंग दैट ट्रेड राइट हियर। सो हाउ आई नो फ्यू थिंग्स, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम साइकिल्स, राइट। सो मैं तुम्हें भी पहले ही बताया हूँ कि टाइम साइकिल्स आर वेरी क्रूशल फॉर मी टू डिटरमाइन व्हाट प्राइस इज डूइंग। अगर मैं डेली में आ जाता हूँ तो मैं कुछ दिखाता हूँ, बट यूनिक सा चीज़, ये लाइन्स देख रहे हो, दीज ब्लू लाइन्स 20 दिन के गैप पे है। लेट मी शो यू, यहाँ पे दिखा 18D
18D मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज, क्योंकि अगर मैं एक और आगे जाता हूँ, एक और दिन आगे, तो वहाँ पे 21 हो जाता है. सो यू कैन टॉग लाइक इसको तुम खिसका के 21 पे रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे 18 पे इसको पसंद करता हूँ. सो 18 पे है यहाँ पे. एंड हाउ यू मेक दिस लाइन्स, ये ICT ऑलरेडी सिखा चुका है, तो हम दोबारा नहीं बताएंगे. बट अगर तुमको चाहिए इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो कि टाइम साइकिल्स के बारे में बताओ, डू कमेंट बिलो. ओके, I'm not going to do everything for you just without even you asking for it, because I already know these things. अगर तुमको भी जानना है तो कमेंट करो भाई, अपने अंगूठों को थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा दो, ठीक है. सो ये वाला दिन एग्जैक्टली मैं वेट कर रहा था, एंड न्यू कि इस दिन मेरे को वो सेटअप मिलेगा विच आई वॉज वेटिंग फॉर इट. आई नेवर न्यू दैट वॉज माई टारगेट. जो मेरा पहला सेल साइड जो मैंने यहाँ बना रखा है, दिस वॉज माई फर्स्ट ऑब्वियस टारगेट, एंड आई थॉट कि ये अगले हफ्ते जाएगा. मेरे को नहीं पता था फ्राइडे को इतना लंबा मूव आ जाएगा और ऐसा कुछ होगा. सो इसलिए मैं PM सेशन में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ तक मूव कर गया था. सो आई न्यू कि अब दिस इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर मी. इवन दो प्राइस नहीं गया उस लेवल पे, आई ऑलरेडी मेड प्रॉफिट, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि प्राइस उस पॉइंट्स पे जाए जिसे तुम देख रहे हो, एंड यू कैन स्टिल मोनेटाइज ऑन इट, राइट. सो with that said, let's get to the hourly chart and see some more beautiful things जो अगर देखोगे तो मज़ा आएगा. सो मैं चार्ट को थोड़ा सा ऐसा अलाइन करता हूँ, थोड़ा सा आदत भी डाल लो ऐसा देखने का, क्योंकि अभी मैं कुछ जब आगे एक्सप्लेन करूँगा तो तुम्हें अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी. सो एवरी डेली डिवाइडर, जैसे ये सारे डिवाइड्स किए ना, ये डेली बेसिस पे डिवाइड किए, एवरी 12 AM डिवाइड होता है, ठीक है. और इसके बीच में जो भी होता है ये एक स्पेसिफिक प्राइस डिलीवरी है दिन का. तो प्राइस इज ईदर कंसोलिडेटिंग फॉर डेज, मैनिपुलेटिंग, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन स्मार्ट मनी रिवर्सल, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंसोलिडेशन, हैक लॉट ऑफ कंसोलिडेशन, एंड बाय द थर्ड डे ओपन्स हम यहाँ पे आते हैं, एंड उसके बाद second stage of redistribution, and you know that is silver bullet in the higher time frame, so that's why it is so fast. And then you will have, maybe you can have a retracement here अगर market open होता है ऊपर की तरफ, and then we can go lower. but अगर market which is like ज़्यादा चांस है कि market नीचे open हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा inherently weak हैं अभी हम, जैसा मैंने बोला. तो ये सारे levels हैं, राइट. सो यहाँ पे तुम देखोगे कि ये है नीचे वाला जो चार्ट है वो नैस्डैक का है. सो ये ऊपर गया था इस हाई के, स्पेसिफिक हाई के. अगर वही सेम स्पेसिफिक हाई अगर मैं ऊपर वाले चार्ट में दिखाऊँ, जो कि S&P 500 का चार्ट है, सो यहाँ पे देखो तुमको SMT दिख रहा है, राइट, यहाँ बना हुआ. यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ पहले से SMT डाइवर्जेंस, ठीक है. यहाँ पे यू सी दैट ये वाला स्पेसिफिक हाई है जिसके ऊपर नैस्डैक गया था. सो दैट वॉज सेटिंग थिंग्स. तुमको मैंने डेली में दिखाया, उस पर्टिकुलर दिन का मैं वेट कर रहा था. वो पर्टिकुलर डे मैंने कैसे डिसाइड किया, वो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर तुम बोलोगे तो. बट उस पर्टिकुलर दिन हाई टाइम फ्रेम में एक SMT, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द टाइम साइकिल्स टू अलाइन एंड गिव मी दैट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. बट जो ड्रॉप वेडनेसडे को आई कुड हैव मोनेटाइज हैक लॉट ऑफ मनी ऑन इट. मैं बहुत पैसा बना सकता था उस दिन, बट देयर वाज समथिंग इन मी विच आई एम स्ट्रगलिंग विथ, एंड eventually I will overcome that as well. So with that said, this is what I have been expecting, this is how it delivered. और अभी मेरा एक्सपेक्टेशन है प्राइस और लोअर जाएगा. कहाँ तक जाएगा कंटिन्यूस चार्ट में आके देखना होगा उसके लिए. सो अगर हम वीकली में आ जाते हैं, सो यहाँ पे मैंने सेल साइड बना रखा है. दीज आर द लेवल्स. मेरे को बाद में मत बोलना ये लेवल मैंने नहीं बताया, ठीक है, ध्यान से देख लो. पहला ऑब्जेक्टिव अगर S&P 500 का है तो 5 अगस्त का जो 2024 का जो लो है 5 अगस्त वीकली में, ठीक है, एंड 15 अप्रैल 2024. सो दीज आर द लोज हियर जिसकी वजह से SMT बना था. अगर ये फेल होते हैं, ठीक है, अगर ये फेल होते हैं, अगर मतलब प्राइस इसके नीचे चला जाता है, दैट्स व्हाट आई मीन बाय फेल. सो अगर ये फेल हो रहा है, ये बुलिश है, दैट टेल्स मी दैट इट्स वे मोर बेरिश देन यू थिंक, ठीक है. और अगर इसको थोड़ा मेजर करना है, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्ड होना है, यू कैन पुट अ क्वाड्रेंट हियर, जैसे मैंने अभी यहाँ बनाया. बस फिब उठाना है
और यहाँ लगा देना। इनके सेटिंग्स क्या होंगे, ये सेटिंग्स हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो, डू वट एवर यू वांट एंड जस्ट मार्क इट लाइक दैट। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो प्राइस कैसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आई वांट कि प्राइस इस नेक्स्ट वीक इसके 50% तक आए, दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। और वहाँ पे आके जो भी करे, लाइक FVG बनाए, ठीक है, मैं ये ड्रॉप किया, यहाँ पे एक डोजी बना, FVG बना, फिर 4th वीक ओपन हुआ CPI वाले वीक, एंड फिर हम ड्रॉप किए नीचे। दैट्स व्हाट आई वांट सी। नहीं होगा कोई बात नहीं, वी आर स्टिल गोइंग टू ट्रेड इट प्रॉफिटेबली ऑफ कोर्स। सो विद दैट सेड, आई हैव गिवन यू कि क्या होने वाला है फ्यूचर मार्केट में नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर फेवरेट पेयर, इट्स टाइम फॉर योर Forex. So I know अभी ये थोड़ा सा तुमको अटपटा लग रहा है। Let's get into the higher time frame and see कि what we have in here। और मैं आज ही क्यों बैठा हूँ Forex के बारे में बात करने। So there is everything which boils down to time, क्योंकि like I said, price delivers according to the time and you're going to see way more wonders happening into your life when you can time the market. And to be honest, algorithm works on time. So पहले हम आ जाते हैं डॉलर पे। सो डॉलर, जैसा मैंने बताया था पिछले कुछ वीडियोस में जो मैंने अपलोड किया इस चैनल पे, तुम सर्च कर सकते हो, मेरे को नहीं पता वो कहाँ होगा, ठीक है, तुमको देखना पड़ेगा। तो मैं ये बताया था कि यहाँ पे फिब लगा के देखोगे, सो यहाँ से रिजेक्शन का वेट करेंगे। एंड ये सारा मूव मैंने बताया था। यहाँ पे अगर इसके नीचे क्लोज करता है देन वी आर वेरिश, वी कैन गो फॉर द नवंबर लोज। इफ़ यू पे अटेंशन, दीज आर द नवंबर लोज, ठीक है। दैट्स व्हाट हैपेंड विद द यूरो, बिकॉज अगर डॉलर बेरिश है तो यूरो बुलिश होगा, राइट, दैट्स व्हाट इट इज़। सो ये यूरो का चार्ट है एंड यहाँ पे ये है नवंबर का हाई। सो इसके ऊपर हम लोग गए हैं, नवंबर के हाई के ऊपर यहाँ पे। और एक चीज़ गौर करोगे, अगर मैं यहीं पे GBP का चार्ट खोल लेता हूँ, सो GBP के चार्ट में हम अभी नवंबर के हाई पे नहीं गए हैं। सो दैट्स द नवंबर हाई, ठीक है। सो ये क्या बताया कि अगर हम, अब ये तीनों पेयर्स इंटर कोरिलेटेड मार्केट्स हैं, राइट। सो अगर ये साथ में मूव नहीं कर रहे हैं तो दे मस्ट बी एन अंडरलाइंग स्ट्रेंथ और वीकनेस अकॉर्डिंगली, जैसे तुम देखते हो, राइट। अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे यूरो नवंबर के हाई पे गया, डॉलर नवंबर के लो पे गया और GBP नवंबर के हाई पे नहीं गया। what does it tells me? That tells me that there can be a potential retracement, not exactly reversal, it can be a retracement. And how you going to कैसे तुम बता सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि रिट्रेसमेंट कहाँ पे होगा, रिवर्सल कहाँ होगा? यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू शो इट्स हैंड्स। और यहाँ पे देखो ये वीकली का है FVG, राइट। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए हैं, क्वाड्रेंट्स दिख रहे होंगे तुम्हें, ठीक है। प्राइस 50% के लेवल के भी नीचे नहीं आया एंड हाउ इट्स क्लोजिंग देयर, ठीक है। एंड देयर आर वे मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स विच आई एम गोइंग टू शो यू आफ्टर दिस इन द यूरो एंड GBP chart. Sorry for this, my mic keeps falling. So अभी हम आ जाते हैं डेली में फटाक से और यहाँ पे देखते क्या हुआ। सो अगर डेली में हम ऑब्जर्व करें तो डॉलर का जो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है उस पर भी मैंने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए। ये वाला भी एक इन्वर्जन था जो मैं वेट कर रहा था। मैं बोला था कि अगर प्राइस यहाँ से नहीं गिरता है नीचे की ओर देन इट कैन गो अप हियर एंड देन फॉल। दैट्स समथिंग वेरी ऑब्वियस एंड आई वांटेड टू सी, बट क्योंकि GBP पे आ जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि का जवाब देना है। सो क्योंकि अभी ये GBP का चार्ट है एंड ये है वीकली का फेयर वैल्यू गैप एंड यू सी कि यहाँ पे अभी प्राइस एक बार भी नहीं आया, जबकि यूरो जा चुका है, डॉलर जा चुका है, GBP नहीं गया। दैट टेल्स मी इट्स वे बुलिश। और लुक एट द बॉडी हाउ इट क्लोज्ड अबव दैट डाउन क्लोज कैंडल, कैसे इसने क्लोज किया है, राइट। सो तो हमारे पास कितने कॉन्फ्लुएंस हो गए? 2 ऑलमोस्ट कॉन्फ्लुएंस अभी तक हुए, राइट। लेट मी शो यू मोर कॉन्फ्लुएंस, लेट मी ऐड मोर। अब देखो, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमारा इक्वल है। अब ये नवंबर का हाई जो इंटैक्ट छोड़ा गया था और यहाँ पे एक
हाई है जो अभी रीसेंट हाई है जो हमारा बना था, सो वो ठीक है, वो दोनों को ध्यान से देखो। अब वो हमारे इक्वल हाइस की तरह ट्रीट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम में एक एसएमटी टाइप बना चुके हैं। लेट मी शो यू दैट एज वेल विद द यूरो। तो हम लाइक मैं पहले से ही बुलिश था, ठीक है, ये मेरा हम बोलने का आदत है, सो नेवर माइंड दैट। सो ये वाला जो लो था, इस लो के नीचे हम जीबीपी में नहीं गए, एंड ये वाला जो लो था इसके नीचे हम यूरो में गए। सो दैट टेल्स मी वी आर बुलिश राइट नाउ। सो इसलिए हम बुलिश हैं इस डॉलर और डॉलर बोल रहा मैं, जीबीपी और यूरो में बुलिश हैं और डॉलर में बेरिश। सो दैट्स बिकॉज ऑफ द सिग्नेचर मूव आई हैव बीन वेटिंग फॉर। और उसके बाद इतना लंबा डिस्प्लेसमेंट दैट टेल्स मी कि यस वी आर बुलिश। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट इवन द सेकेंड, लाइक ये सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, लाइक दिस इज द थर्ड। एंड हमारा बहुत क्लीन हफ्ते आ रहे हैं, आने वाले 2 हफ्ते। एंड उस टाइम पे प्राइस वो करेगा जिसके लिए वो बना है, हंट लिक्विडिटीज इन जीबीपी। सो एक बार मैं आ जाता हूँ यूरो को और जीबीपी को साथ में लेके, लाइक ऊपर मैं जीबीपी रख दिया हूँ एंड नीचे मैं यूरो रख दिया हूँ। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम आवरली चार्ट में हैं। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे देखो, ये जो लो था 6 मार्च 1 PM, ठीक है, उसके नीचे हमारा यूरो गया। क्या उसके नीचे हमारा जीबीपी गया? दिस इज द सेम, लेट मी शो यू। दिस इज द सेम लो हियर, यहाँ पे यहाँ का जो लो है, दिस इज द सेम लो हियर। हम इसके नीचे गए क्या? नहीं गए। फिर से देखो, क्या हम इसके नीचे गए? नहीं गए। क्या हम इसके गए? हाँ, इनफैक्ट हम इसके भी नीचे गए हैं यूरो के अंदर। सो दैट टेल्स मी दैट्स देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस इन देयर। सो अगर बुलिश डाइवर्जेंस है तो प्राइस क्या करेगा? टेल मी। प्राइस ऑलरेडी वीकली का यहाँ पे देख रहे हो, वीकली के क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम गए, वहाँ पे बॉडीज नीचे क्लोज नहीं हुई। वी हैड अ ग्रेट डिस्प्लेसमेंट देयर। एंड उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले चॉपीनेस था मार्केट में, which means that's an accumulation, manipulation, and now this is a distribution phase, and here can be our second stage of distribution. And second stage of distribution से पहले I wanna see a type of retracement, क्योंकि जीबीपी में देखोगे ये वाला जो हाई था इसके ऊपर जीबीपी ऑलरेडी बहुत बुलिश है, सो इस वजह से ये पहले चला गया एंड इसमें और डॉलर में नहीं गया है। डॉलर लोअर लो नहीं बनाया, यूरो ने हायर हाई नहीं बनाया, जबकि जीबीपी ने हायर हाई बनाया। उसके बाद फिर ये रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया? रिट्रेसमेंट आया इस इन्वर्जन 1 घंटे के फेयर वैल्यू गैप पे। बॉडीज कैसे क्लोज किए घंटे में? कैंडल्स ऊपर। देन व्हाट हैपेंड? वी हैड अनदर लेग अप। ठीक, अब ये 4 घंटे का मैं यहाँ पे बना के रखा हुआ हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप 4 घंटे में जीबीपी यूएसडी में हम 50% के ऊपर ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं यहाँ पे, राइट। फिर उसके ऊपर प्राइस ने यहाँ आवरली में मैनिपुलेशन किया विथ अ एसएमटी डाइवर्जेंस, ठीक है, प्राइस फिर से ऊपर आया है। सो एनीथिंग यहाँ पे देखो 4 घंटे का भी इन्वर्जन है, सो मैं उसको नहीं 1 घंटे का लिया हूँ। सो अब प्राइस अगर इस वीक के 50% के नीचे क्लोज नहीं करता है आवरली में, या इस इन्वर्जन के नीचे क्लोज नहीं करता है 4 आवर्स में, that means what's our next target? It's going to be this high and our November high जो मैं जीबीपी में बात कर रहा, ठीक है। and for that to happen I wanna see कि आने वाले जो 1 आवर के कैंडल्स हैं वो 50% के ऊपर वापस से क्लोज करे और इस 4 आवर के एफवीजी को इन्वर्स करे और प्राइस फिर ऊपर बढ़े, एंड दैट कैन बी आवर ट्रेड राइट देयर, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट यूरो यूएसडी, प्राइस ने ऑलरेडी एक ये विक को तुम मॉनिटर कर सकते हो यहाँ पे अपना कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट लगा के कुछ इस तरीके से। सो आई थिंक यहाँ पे क्वाड्रेंट्स लगाएंगे वो ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स लगा देता हूँ।
1 घंटे के क्वाड्रेंट्स है ये, 1 घंटे के विक के क्वाड्रेंट्स है। सो बॉडी 50% पे अभी नहीं आई है, एंड ये वाला जो विक है, ध्यान से देखो, इस आवरली कैंडल का ये वाला जो विक है और ये वाला जो विक है, इसने ओवरलैप किया। सो व्हाट डज दैट मेक्स, इट्स अ बैलेंस प्राइस रेंज। सो प्राइस वापस से डिप किया एंड नाउ ट्रेडेड टू द अप साइड। अब ये वाले विक को तुम देख सकते हो, अगर इसके 50% के ऊपर कैंडल क्लोज होता है तो फिर हम ऊपर की ओर ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाए फॉर द लिक्विडिटी, that can be a possibility, but that what is going to tell us is price is way bullish than we think, so we are going to execute accordingly. अगर प्राइस एग्रेसिव है ऊपर जाने के लिए, देन वाई वी आर नॉट एग्रेसिव टू टेक द ट्रेड्स फॉर द अपसाइड। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा स्लैकी ऊपर जाने के लिए, देन वी विल बी लिटिल बिट मोर निम्बल एंड पेशेंट वाइल गोइंग फॉर द लॉन्ग्स। सो दैट्स हाउ आई नेविगेट टू द मार्केट्स। एंड अभी मैंने तुम्हें एक लॉजिक भी दे दिया कि प्राइस ऊपर क्यों जाना चाहता है, डेली में भी दे दिया, 1 आवर में भी दे दिया। अब क्या चाहिए तुम्हें ट्रेड करने के लिए, राइट? तुम्हें तो यही चाहिए था ना, फॉरेक्स। सो ये रहा मेरा आउटलुक। आ जाते हैं अब जल्दी से क्रिप्टो पे। सो पहले हम आ जाते हैं वीकली में, क्योंकि दैट्स द हाईएस्ट टाइम फ्रेम मैं स्टार्ट करता हूँ कोई भी एनालिसिस। सो ये है राइट हैंड साइड पे हमारा BTC का चार्ट, ये वाला, और ये है हमारा यूरो का चार्ट, ठीक है। सो अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा एक हाई टाइम फ्रेम में बेरिश SMT डाइवर्जेंस बना है। सो अगर लेट्स से अगर प्राइस अभी, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस घुसे हैं, सो ज़्यादातर चांस है कि प्राइस अब डंप ना करवाएंगे, लाइक वो नहीं होगा BTC में, लाइक प्राइस डंप नहीं आएगा अब, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से। अगर ऐसा वो करते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, राइट? प्राइस ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा एक बुलिश डाइवर्जेंस भी अभी बना है। अगर मैं बात करूं मंडे 22 जनवरी 2024, ठीक है, उस दिन का जो लो था उसके नीचे BTC नहीं गया, और एथीरियम ने क्या किया? एथीरियम ना ही सिर्फ वो मंडे के लो गया, नीचे गया, इनफैक्ट आई थिंक इट्स गोइंग टू ट्रेड समवेयर अक्टूबर 2023 के लो के नीचे भी। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, दैट कैन बी अ चांस, दैट कैन हैपन, बट आई एम नॉट सेइंग कि आई कैन बी 100% करेक्ट रिगार्डिंग दैट, क्योंकि मैं पहली बात ये मार्केट को ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट थिंग। बट माई एनालिसिस इज़ टू द पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, इसका ये मतलब नहीं कि अगर मैं कुछ एनालाइज कर रहा हूँ तो वो इट विल नॉट शो अप, इट विल नॉट अनफोल्ड, इट कैन अनफोल्ड, एंड देर आर वेरी लॉजिक बिहाइंड दैट। ये डेली का विक था, उस पर तुम ये क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करो, इसके 50% के नीचे कैसे बॉडी नीचे क्लोज की है तुम देखे? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 50% के नीचे बॉडी क्लोज की। अब यहाँ पे तुम आवरली में आओगे ना, तो तुम यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हो, राइट? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन हियर। अभी फ़िलहाल मैं देख लेता हूँ कि अभी जो प्राइस जहाँ जा रहा है, तो मेरा उस पर लाइक क्या टेक है। सो अभी अगर हम वीकली में बात करें, सो हियर इज़ आवर वीकली फेयर वैल्यू गैप एंड वीकली डेली फेयर वैल्यू गैप एज वेल एज वीकली फेयर वैल्यू गैप। मैं यहाँ पे डेली का मार्क किया हूँ क्योंकि प्राइस डेली में एक बार आ चुका है, राइट? तो आई वांट टू सी कि प्राइस क्या इस FVG को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहता है नीचे, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अ SMT डाइवर्जेंस विद द बिटकॉइन हियर। सो बिटकॉइन इस लो के काफ़ी ऊपर है, और ये वाला एथीरियम इट्स वेरी फर्दर ऑन द लोअर एंड। सो अगर इसको यहाँ से ऊपर ट्रेड करना है, सो आई वांट टू सी कि प्राइस एक बार डिप करे, क्योंकि आई डोंट वांट टू सी कि ये इंटैक्ट रह जाए। बट आई एम स्टिल ऑब्जर्विंग द कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट ऑफ दैट विक, सो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। So that's the consecutive encroachment of the wick. That's how I know.
उसके 50% पे प्राइस एक बार डिप कर चुका है, सो मे बी एक बार और आ जाए और आजकल में यहाँ नीचे एक बार एक्सप्लोर करे। और आई वांट टू सी कि बिटकॉइन ऐसा ना करे, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी, ताकि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊँ ऊपर के प्राइजेस के लिए, लाइक हायर प्राइजेस के लिए, और एटलीस्ट अ काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट आई वांट टू सी। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट। यहाँ पे अभी पुट अ गन टू माई हेड एंड आस्क मी कि अभी क्या हो सकता है प्राइस में। सो आई एम गोना से कि अभी ये वाला जो लो है, लेट मी शो यू प्राइस, थोड़ा सा चार्ट को फिक्स कर दूँ। सो ये वाला जो लो है और ये वाला जो लो है, प्राइस एथेरियम में उसके नीचे जा चुका है, बट बिटकॉइन में अभी ऐसा नहीं हुआ। सो आई वांट टू सी अ रिट्रेसमेंट बाय लाइक मंडे और समथिंग। तो रिट्रेस कहाँ तक हो सकता है प्राइस? इस एफ में। अगर ऐसा नहीं करता है या फिर इस इन्वर्जन एफ में, तो आई विल बी सीइंग कि ये है इमीडिएट रीबैलेंस और प्राइस अब यहाँ से नीचे ट्रेड करना चाहता है बहुत एग्रेसिवली और बहुत ज़्यादा बेरिश साउंड कर रहा है मेरे को। सो अभी आने वाले कुछ घंटों में मेरे को पता चल जाएगा। सो आई एम गोना मार्क दैट डेली का लो, फ्राइडे का लो, सो दैट्स द फ्राइडे लो। मैं इसको ऐसा मार्क कर लेता हूँ, ये बताएगा मेरे को कि प्राइस इमीडिएट रीबैलेंस कर चुका है डेली में। और अगर ऐसा हो गया है, प्राइस ऑलरेडी इमीडिएट रीबैलेंस किया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे हमारा एफ है, राइट। अभी इस एफ पे कैसे प्राइस ट्रेड किया, लेट मी शो यू। किस तरीके से इसने इसके लोअर एंड पे विक मारा, बॉडीज़ नीचे क्लोज हुई और फिर प्राइस वापस से नीचे की तरफ ट्रेड किया। फिर से देख लो, इसके लोअर एंड पे विक मारा, बॉडीज़ नीचे क्लोज की और वी वेंट स्ट्रेट टू द डाउन साइड। एंड अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग हैं वीकली के, लेट मी शो यू हियर। वीकली का ये जो हमारा विक है उस पर भी मैंने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर रखा है। सो अभी हम उसके लोअर क्वाड्रेंट पे लाइक 50% के नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। सो प्राइस कैन बी वे बेरिश फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे ट्रेड करके वापस से ये नीचे जा सकते हैं एक्सप्लोर करने चीज़ों को। और अगर ऐसा नहीं करता है, इट ब्रेक्स हियर, मंडे तक पता चल जाएगा। अगर ये ऊपर ब्रेक किया, सो दैन वी कैन एक्सप्लोर हाइयर प्राइजेस लाइक दीज हाइज, मे बी 50% ऑफ दिस FVG, राइट। सो ये सारी चीज़ें, दैट्स हाउ यू नेविगेट टुवर्ड्स द मार्केट। सो क्रिप्टो में आई एम वेरी स्केप्टिकल, इट्स वेरी मैनिपुलेटिव मार्केट एंड एज आई सेड, इसमें मैं ट्रेड नहीं करता, और करता भी तो मैं 15 मिनट या फिर 1 घंटे के हिसाब से करता। सो या दैट्स, आई थिंक दैट्स इट। मैं अभी बेरिश हूँ फ्यूचर्स में, मैं अभी बुलिश हूँ यूरो USD में, GBP USD में, और BTC में आई एम लाइक 60% बेरिश, 40% बुलिश। ठीक है, दैट्स व्हाट माई आउटलुक इज फॉर द नेक्स्ट upcoming 2-3 weeks, and let's see how this April unfolds for us. So yeah, I think that's it for today, guys. If you really enjoyed the video, काफ़ी टाइम से मैं बात कर रहा हूँ, almost 34 minutes. If you really enjoyed the video, give me a thumbs up on the video, like it, share it, and subscribe the channel, and don't forget to open the bell icon. So with that said, let's end the video here. We'll see you next time, maybe on Monday, maybe on Tuesday in the live stream. Till then, be safe, take care, bye bye.